बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगी और अल्लाह ताला सबके घरों में खैरियत रखे। जब खैरियत रहेगी तो सब खुशहाल रहेंगे, मुल्क खुशहाल रहेगा। अल्लाह ताला हम सबको खुशियाँ दिखाए और अल्लाह ताला हम सबकी जायज़ दुआएं कबूल फरमाए। और अल्लाह से मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक हर घर में की परेशानियां दूर करे। तो और मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग मुझे देख रहे हैं, तो मैं आप सबकी थैंकफुल हूँ और जज़ाकल्लाह कि आप लोग मुझे देख रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए आजकल मौसम ऐसा है तो मौसम की चीज़ें भी खाने का दिल चाहता है और कुछ किसी वक्त मीठा खाने का भी दिल चाहता है। अब देखें इस मौसम में मीठा भी खाया जाता है, कहीं गुड़ के चावल खाए जा रहे हैं, कहीं कुछ खाया जा रहा है, कहीं कुछ। तो आज मैं आपको एक नई रेसिपी बताऊंगी जो कि है इंडिया की। और जैसे हम चावल पकाते हैं ना, गजरेला पकाते हैं, लेकिन इंडिया वाले एक गजरेला ही होता है वो, लेकिन उसे कहते हैं गजर भत्ता। ये हमारी अम्मी भी पकाया करती थी। और लेकिन दूध नहीं डलता उसमें, मेवा वगैरह सारा डालता है वो। आखिर में जब दम पे देंगे और निकालेंगे तो सारे मेवा जा डालेंगे। उसके लिए आप आधा केजी चावल ले लें और तकरीबन 1.5 पाव चीनी लगेगी। ये सब आप करके मेवे जात वगैरह काट के सब रख लें। अब उसके लिए आपने ये किया कि आपने चावल 1 घंटा पहले, और सैला चावल लीजिएगा, 1 घंटा पहले चावल भिगा के रख दें। फिर जब चावल भीग जाए धो के भिगा के रख दीजिए। और गाजर आधा किलो कम से कम कश कर लीजिए। अब आप उसको क्या करेंगे, जब आपने कश कर ली, अब आपने बॉइलिंग पे चावल और गाजरें चढ़ा दी। जब चावल आपके बिल्कुल समझे डन हो गए, क्योंकि जब इसमें चावल मीठा पकाया जाता है तो बिल्कुल डन कर देते हैं, नहीं तो फिर चीनी में ऐड जाती है। तो आपने बिल्कुल डन कर दिए। जब बिल्कुल डन कर दिए समझे, अब आपने जो एक्स्ट्रा पानी था वो निथार दिया। अब निथार दिया, अब सिर्फ हमारे पास क्या है, चावल और गाजरें हैं। निथार दिया। अब दूसरी एक पतीली ले लें जिसमें आपने घी डाला, 1-2 इलायची डाली। अगर इलायची के फ्लेवर पसंद नहीं है तो लौंग डाल दीजिए, कुछ लोगों को लौंग का बघार अच्छा लगता है, आपने वो डाली। अब चावल बिछाए थोड़े और उसके ऊपर चीनी डाली। आप वो सॉरी चावल बिछाए, उसके ऊपर थोड़ी चीनी डाली, फिर चावल बिछाए और उसके ऊपर चीनी बिछाई। यानी पहले चावल, फिर चीनी, फिर चावल, फिर चीनी। और उसको चाहे थोड़ी देर खुला रहने दें क्योंकि चीनी भी मेल्ट होगी। फिर चावल कहीं भुरता, वैसे भुरता बनेंगे नहीं। और थोड़े से मेवा जात आपने यूं करके डाल दिए उसके ऊपर। और अगर आपको लगे कि हम डिश आउट करते में डालेंगे, ये भी एक अच्छी डिश होगी। लेकिन जब आप डिश आउट करेंगे तो आपके कहीं लाल लाल और सफ़ेद का कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा लगेगा और एक अच्छी स्वीट डिश भी आपके पास तैयार होगी और मुनफरिद सी होगी। ये आपने जल्दी नहीं पकाई और खाई होगी, लेकिन होगी बहुत अच्छी, कि मीठी भी होगी और मुनफरिद भी होगी। और आप जब जिसके आगे रखेंगे वो इतनी अच्छा लगेगा ना, लाल और वाइट। और मेवाजात जितने आप डाल सकते हैं वो डालें। जब डिश में आप बड़ी डिश में लगाएंगे तो बहुत अच्छी लगेगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये डिश अच्छी लगेगी। और ये मेरी अम्मी भी कभी पकाया करती थी। और ये होता है ना, जो देखें जब घर में कोई चीज़ नहीं हो, कि ज़रूरी नहीं है कि खोया भी हो, माया दूध भी हो,
नहीं है तो ऐसे भी पक जाती है। जैसे गुड़ वगैरह के भी चावल ऐसे ही होते हैं ना, तो जो ज़रा होते थे ना कि ऐसे भी हो जाता है और अच्छी चीज़ें बनती हैं। जैसे साग हो गया, ये हो गया, तो ये चीज़ें थोड़ी जहाँ के किसान वगैरह टाइप के होते हैं ना, वहाँ ये चीज़ें बहुत होती हैं और बहुत बनती हैं और मज़े की भी लगती हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये डिश अच्छी लगेगी और आप लोग लाइक भी करेंगे और मज़ा भी आएगा आपको। एक टिकट में 2 मज़े। तो उम्मीद करती हूँ कि आप नानी को लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करवाएँगे और इंशाल्लाह फिर लाइक तो आप लोग कर ही रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। फिर नानी को इजाज़त दीजिए, कोई गलती हुई होगी तो माफ़ भी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और ये गजरेला है, गजरेला या गजर भत्ता, क्योंकि भात भारत में बोलते हैं, भत्ता भात, तो ये है गजर भत्ता या गजरेला। दोनों में से कुछ कोई भी नाम दे दें आप। तो फिर नानी को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।